प्रश्नावली 12.3 का सवाल नंबर पहला। फर्स्ट सवाल देखो, इसमें देखो दिया गया है आकृति 12.19 में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो आकृति कैसी है? वृत्त जैसी है। कैसी है? वृत्त जैसी। मतलब वृत्त ही है। आकृति जो है तो वृत्ताकार है। ठीक है, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। पी क्यू, इसमें देखो इसमें दिया है क्यू आर। क्यू आर वृत्त का व्यास है, ओ वृत्त का केंद्र है। पी आर क्या है? इसमें जीवा है, एक जीवा पी क्यू है। ठीक है ना, सभी के मान दिए हैं। पी क्यू का मान 24 दिया है, पी आर का मान 7 दिया है, वृत्त का केंद्र ओ हो गया। तो सबसे पहले चित्र बना लेते हैं। पाइथागोरस निकलना है। देखो यहाँ पे क्या है, वृत्त का केंद्र क्या है? ओ है। वृत्त का केंद्र क्या है? ओ। एक हो गई क्या, ये हो गया वृत्त का व्यास, है ना। तो जो सबसे बड़ी जीवा होती है वृत्त की, उसे कहते हैं वृत्त का व्यास। तो क्यू हो गया, ये हो गया आर, यहाँ पे दिया है बिंदु पी। तो ये हो गया वृत्त का व्यास, क्यू आर हो गया। ये दो जीवाएं हैं, एक जीवा ये है पी आर है, एक हो गई पी क्यू। ये सबसे बड़ी जीवा है। तो सबसे बड़ी जीवा को वृत्त का व्यास कहते हैं, जो केंद्र से जाती है, वृत्त के केंद्र से जा रही ना। ठीक है, तो छायांकित भाग ऐसे है। देखो यहाँ पर छायांकित भाग, तो हमें निकालना है ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल। इतना ये और इतना ये, ऊपर वाला उसको नहीं निकालना। ठीक है ना, मतलब उद्देश्य हमारा ये है इनको निकालने का, लेकिन उसको निकालना पड़ेगा, ऊपर को भी निकालना पड़ेगा तब ना निकाल पाएंगे इसका। डायरेक्ट इसको निकालने का फार्मूला नहीं होता। ठीक है ना, तो हम क्या करेंगे, पहले देखो आधे वृत्त को लिखेंगे, इतना पहले बना लो। क्योंकि देखो नीचे का जो हिस्सा है तो आधा वृत्त है, नहीं है? आधा वृत्त है। किसको बना लो? आर। ये हो गया क्या? क्यू हो गया। अब वृत्त का केंद्र क्या हो गया? ओ हो गया। यहाँ पे बिंदु पी है, ऐसे। तो देखो इस तरह बनाओ। तो नीचे वाला हिस्सा हम बना लिया अलग से समझने के लिए। ठीक है, जी। पेपर में आप लोगों को नहीं बनाना ये, आप लोग इतना बनाना है। ठीक है, इसको बनाने की जरूरत नहीं, समझाने के लिए बनाए है इसको कि अच्छे समझ में आ जाए। देखो हमने क्या किया, ये वाले वृत्त से हमने आधा वृत्त अलग कर लिया, क्योंकि छायांकित आधे वृत्त में ना बना है। ठीक है, तो वृत्त देखो इसमें दिया है पी आर की लंबाई। किसकी लंबाई दिया है? पी आर की लंबाई दिया है 7, और इसकी दिया है क्या? 24। और आधे वृत्त में जो कोण बनता है वो 90 का बनता है, समकोण होता है। ये 90 हो गया। तो ये हो गया आधार, ये हो गया लंब, ये 90 के सामने वाली भुजा कर्ण हो गई। क्या हो गई? कर्ण। तो हमें जब तक वृत्त का व्यास न पता होगा तो वृत्त की हम त्रिज्या ना निकाल पाएंगे, क्योंकि क्यू आर तो दिया नहीं इसमें, इस सवाल में क्यू आर नहीं दिया। तो सबसे पहले हमें क्यू आर निकालना है। वृत्त का जब तक व्यास न होगा तो हम त्रिज्या ना निकाल पाएंगे, और त्रिज्या ना निकाल पाएंगे तो वृत्त का क्षेत्रफल नहीं निकलेगा, क्योंकि वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। तो पाई का मान तो पता है कि 22/7 होता है, लेकिन आर का मान तो यहाँ पता नहीं है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे इसका व्यास। तो व्यास क्या है? यहाँ पे जो बन रहा है ये त्रिभुज बन रहा है, तो आधे वृत्त में बन रहा है। देखो ये आधे वृत्त में बन रहा है त्रिभुज। तो अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है। अर्धवृत्त में बना कोण क्या होता है? समकोण। तो ये समकोण है, 90 का है। तो ये हो गया क्या? ये मान लो कि आधार है, ये क्या है? लंब है। 90 के सामने वाली ये कर्ण है। तो उसमें पहले बता दो कि इसमें वृत्त में दिया हुआ है कि यहाँ पे दिया है, देखो ये पी क्यू का मान दिया है। पी क्यू बराबर कितना है? 24 सेंटीमीटर है। पी आर कितना है? 7 सेंटीमीटर। पी आर बराबर
7 सेंटीमीटर है। और ये क्यू आर नहीं दिया, और ये क्यू आर नहीं दिया है, ठीक है ना, ये क्वेश्चन मार्क नहीं दिया। और हम जानते हैं कि अर्धवृत्त में बना कोण क्या होता है, समकोण होता है। तो कोण ये क्या होगा, समकोण होगा। अर्ध में बना कोण तो आधे वृत्त में बना कोण है ना, ये समकोण होता है। क्या बता दो, हम जानते हैं कि अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है। हम क्या जानते हैं कि अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है। तो आधे वृत्त में देखो बना है कोण ये, तो ये क्या होगा, समकोण होगा, ठीक है। तो ये कोण कैसा है, समकोण है। तो जब समकोण है तो कोण बता दो, कोण क्यू पी आर बराबर 90 है। तो त्रिभुज कैसा है, समकोण त्रिभुज कहलाया। देखो इधर साइड से बता देते हैं, कोण क्या है, 90 का है तो समकोण त्रिभुज कहलाया। तो यहाँ बता देंगे समकोण त्रिभुज क्या है, पी क्यू आर, चाहे ऐसे पढ़ो क्यू पी आर। तो समकोण त्रिभुज क्यू पी आर में समकोण त्रिभुज क्या है, क्यू पी आर में पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। क्या लगा देंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे तो कर्ण का मान निकल आएगा। जो कर्ण का मान निकलेगा वही वृत्त का व्यास कहलाएगा। वृत्त का व्यास जितना आएगा उसमें 2 का भाग कर देंगे तो त्रिज्या निकल आएगी वृत्त की। तो पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो कर्ण देखो क्या है, 90 के सामने वाली कर्ण कहलाती है। तो कर्ण क्या है, ये क्यू आर है। कर्ण क्या है, और लंब क्या है, ये है पी आर। आधार देखो लंब आधार किसी को ले सकते हो, चाहे तुम इसको लंब मान लो या इसको आधार मान लो, दोनों को जोड़ना यहाँ है। चाहे 2 में तुम 3 जोड़ो तो 5 आएगा, चाहे तुम 3 में 2 को जोड़ दो 5 आए। जोड़ना है तो किसी को मान लो लंब आधार, चाहे तुम इसको लंब मान लो चाहे इसको मान लो। अगर तुम इसको लंब मानते हो तो ये आधार है, और इसको लंब मानते हो तो फिर ये आधार है। एक को लंब मान लो तो दूसरा आधार हो। कर्ण फिक्स रहता है कि 90 के सामने वाली जो भुजा होती है वो कर्ण है। तो कर्ण फिक्स कि कर्ण क्यू आर है, बाकी लंब आधार तुम किसी को ले लो, ठीक है। तो कर्ण क्या है, कर्ण का वर्ग देखो, तो कर्ण क्या है, ये 90 के सामने वाली क्यू आर है। फिर लंब देखो पी आर है ना, पी आर। फिर आधार इसको मान लिए पी क्यू को, तो पी क्यू का वर्ग। तो क्यू आर का मान देखो कुछ नहीं है, क्यू आर निकालना है तो क्यू आर को क्यू आर ही लिख दो। फिर देखो पी आर का मान देखो दिया है, पी आर का मान कितना दिया, 7। तो बराबर करके 7 का वर्ग कर दो, प्लस पी क्यू का मान देखो, पी क्यू का मान देखो दिया है 24। तो 24 का वर्ग कर दो, तो क्यू आर का वर्ग बराबर 7 का वर्ग 7 7 49, 24 का वर्ग 576 होता है। 24 वर्ग क्या होगा, दोनों को जोड़ दो तो क्यू आर का वर्ग बराबर, दोनों को जोड़ोगे तो 625 आ जाएगा। तो क्यू आर बराबर स्क्वायर हटा दो तो अंडर रूट हो जाएगा 625। तो क्यू आर बराबर क्या हो, 625 किसका वर्गमूल है, 625 का वर्गमूल होता है 25। तो 25 आ गया। तो क्यू आर का मान निकल आया 25 सेंटीमीटर, मतलब क्यू आर की लंबाई कितनी है, 25 सेंटीमीटर है। तो ये कहलाएगा वृत्त का व्यास। क्या कहलाएगा, वृत्त का व्यास। क्यू आर बराबर कितना आ गया, 25 सेंटीमीटर आ गया। तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी, वृत्त की त्रिज्या आर बराबर, इसकी आधी होगी क्यू आर की, क्यू आर बटे 2। जो व्यास है व्यास में 2 का भाग दे दो, त्रिज्या निकाल आती है। तो क्यू आर का मान कितना है, 25 है, तो 25 में 2 का भाग दे दो
तो 25/2 हो जाएगा सेंटीमीटर आर का मान। जब भाग ना जाएगा तो 2 लिख देंगे उसके नीचे। बटे 2 लिख देते हैं, कटे तो काट दो, ना कटे तो ना काटो। बटे में 2 लिख दो, मतलब 2 आधी हो गई हो। कटता तो काट दो, ना काट नहीं कटता तो ना काटो। ठीक है, चाहे दशमलव निकालो, 12 दशमलव निकल आएगा 2 5, ठीक है ना। यहाँ काटोगे तो 12 आ जाएगा, 0.5 आ जाएगा काटोगे 2 से। तो आर का मान कितना आया? 25/2 निकल आया। वृत्त की त्रिज्या निकल आई। अब हम निकालेंगे, आधा वृत्त है क्योंकि हमें निकालना ये हिस्सा है ना आधे वृत्त में। आधे वृत्त में ना है ये पट्टी, तो छायांकित भाग है तो आधे वृत्त में है। तो आधे वृत्त का निकाल लो क्षेत्रफल, मतलब इतने का क्षेत्रफल आधे का। ठीक है, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकाल लो। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे। ठीक है ना। अगर देखो हमें पूरे वृत्त का तब निकालते जब यहाँ भी छायांकित होता, तो पूरे वृत्त का निकाल के इसको घटा देते। अभी हम निकालेंगे किसके? आधे वृत्त का निकालेंगे, फिर इस त्रिभुज को निकालेंगे, ये त्रिभुज को क्षेत्रफल निकालेंगे, फिर आधे वृत्त में त्रिभुज घटा देंगे, तो जो बचेगा तो नीचे नीचे का छायांकित बचेगा, ये वाला हिस्सा बचेगा, ये बचेगा छायांकित। ये छायांकित बचेगा, इसको यहाँ कर देते। ठीक है, तो ये छायांकित निकालना है, ये हिस्सा निकालना है और ये हिस्सा निकालना है। तो पहले आधे वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लो, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा? पाई आर स्क्वायर। 2 का भाग दे दो तो आधा हो जाएगा। जब किसी में 2 का भाग देते हैं तो क्या हो जाता है? आधा। तो पूरे वृत्त का क्षेत्रफल निकाल के 2 का भाग दे तो आधे वृत्त का हो जाएगा, तो कहेंगे अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। अब पाई का मान रख दो, पाई का मान है 22/7। आर का मान कितना है? 25/2। अब 25/2। अब गुणे में अभी 2 ना बटे में, तो इसको भी 2 को भी लिख लो। तो 2 से कट गया 22, तो 11 हो गया। तो यहाँ पे देखो क्या आ गया, 11 गुणे 25 गुणे 25 है ना। अब बटे में क्या है? 7 है, 2 है, 2 है, तो 7 गुणे 2 गुणे 2, तो 11 गुणे 25 का गुणा 25 में कर दो तो 625। और 7 लिखो और 2 का गुणा 2 में कर दो, 2 दूनी 4 आ गया। अब 11 गुणा कर लो, 11 पचे 55 हो गया। 11 दूनी 22, 5 जोड़ दोगे तो 27 हो गया। सिलाई 2, 11 छक्का 66 और 2 जोड़ दिए 67 68 हो गया। 7 चौकी 28 आ गया। ठीक है, यहाँ पे लिख दोगे सेंटीमीटर स्क्वायर। ये वृत्त का निकल आया क्षेत्रफल, आधे वृत्त का। अब त्रिभुज का निकाल लो, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब निकालेंगे समकोण त्रिभुज, इसका नाम बता दो QPR। समकोण त्रिभुज QPR का क्षेत्रफल। समकोण त्रिभुज QPR का क्षेत्रफल क्या होगा? 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। क्या होगा? 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। ये सूत्र होता है समकोण त्रिभुज का। तो 1/2 आधार में क्या? आधार इसको मान लो कि आधार ये है, PQ है, ऊंचाई ये हो जाएगी, है ना। क्योंकि कोण कितने का बन रहा है? 90 का बन रहा है। कोण कितने का बन रहा है? 90 का बन रहा है। तो एक आधार हो जाएगा, एक ऊंचाई हो जाएगी। ठीक है, तो आधार मान लो इसको PQ को, PQ आधार है, ऊंचाई कितनी है? PR है। तो 1/2, तो PQ का मान रख दो। तो PQ का मान कितना देखो, PQ का मान 24 है, तो यहाँ 24 लिख दो। PR का मान कितना है? 7 है, 7 लिख दो। 2 से काट दो 24 को, 2 कम 2 2 दूनी 4, तो 12 गुणे 7 आ गया। तो 12 सत्ते कितना होगा? 12 सत्ते 84, 84 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। किसका क्षेत्रफल? समकोण त्रिभुज का निकल आया। अब आधे वृत्त में इसको घटा दो तो छायांकित का निकल आएगा। ठीक है, अब निकाल लो छायांकित का, बता दो आता है।
छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो सबसे पहले बताओ आधे वृत्त का क्षेत्रफल मतलब अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल माइनस, तो माइनस कर दो त्रिभुज का, जो समकोण त्रिभुज नहीं है इसको घटा दो तो छायांकित का बचेगा। तो समकोण त्रिभुज क्या नाम है इसका, QPR, QPR का क्षेत्रफल। तो बराबर करके लिखो। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल देखो कितना आया था, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल देखो निकाले थे तो आंसर ये आया जाके 6875 बटे कितना है 28, माइनस कर दो। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना आया है 84, तो 84 बटे कितना कर लो 1, क्योंकि ये बटे में है। अब लघुत्तम ले लो, तो लघुत्तम कितना आएगा 28 आएगा, दोनों का 28 और 1 का लघुत्तम 28। 28 भाग दी कट गया 1 आया, 1 का गुणा इसमें करोगे तो वही उत्तर आएगा पूरा 6875 माइनस 1 का भाग दिए तो 28 आया। अब 28 गुणे 84 कर लो, तो यहाँ पे कर लिए 28 गुणे 84, भाग भी देंगे इसको। गुणा करके भाग देखते हैं, फिर पहले गुणा कर लो। फिर 4 का देखो 4 अठे 32 की 2 हासिल आई 3, 4 दूनी 8 3 11 पूरा उतार लेंगे। 8 28 64 की 4 हासिल आई कितनी 6, 8 दूनी 16, 16 में 6 जोड़े 16 6 22 आ जाएगा। फिर 2 आया, 4 1 5 आ गया, 2 1 3 आ गया, 2 आ गया। तो यहाँ पे कितना आया 2 3 5 2। अब इनको घटा लो, तो 5 में 2 घटा दो 3 बचेगा। अब यहाँ पे देखो 7 में घटा दिए 5 2 बचेगा, तो 2 बचेगा, ठीक है। 8 में घटा दिए 3 तो 5 बचा, 6 में घटा दिए 2 तो 4 बचा, और नीचे 28 है, ठीक है। तो यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर, ये देखो 28 और ये दोनों भाग नहीं जाता है, ये दोनों नहीं कटते किसी भी संख्या से, तो नहीं कट रहे हैं तो भाग देंगे दशमलव में आएगा, तो इतने छोड़ दो। यही आंसर, किताब में भी यही आंसर आ रहा है। तो अगर 4523 बटे 28 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आंसर निकला है, बन जाएगा।